एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई भी चीज़ इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेंगे। तो कोई भी चीज़ मान लिया कि रेट ऑफ चेंज, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमेशा ही डेल्टा y/डेल्टा x होगा। ये रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इसका बार बार आपको यूज़ आते रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी आपको पता ही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ को हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग वेक्टर होता है v वेक्टर। ठीक, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ऑब्वियस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन वेक्टर को भी डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाता है, सो dr/dt भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज अलोंग ds वेक्टर, यानी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ds वेक्टर एक वेक्टर है, लेकिन टाइम क्या है, एक स्केलर है। तो वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड किया जाता है तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, यानी इस पूरे क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ds वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। तो ds वेक्टर क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ds वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल ऐसा इस पाथ में चला और इस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल टाइम देखेंगे तो स्मॉल टाइम में ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया स्मॉल टाइम में। इसको जब हम, ये ds वेक्टर हो गया, तो इस ds वेक्टर को जब स्मॉल टाइम dt से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा ds/dt। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को छोटा टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर ये छोटा हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग को डिफरेंशिएशन के मेथड से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इस पूरे का डायरेक्शन ds के डायरेक्शन में, तो ds का डायरेक्शन, अब ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा, तो बहुत वेरी स्मॉल डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल, बहुत छोटा नहीं होता है, एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल 10⁻⁻10 ले लो और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻11 ले लो, तो ये भी दोनों बहुत छोटा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आता है, 10 आता है, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी है, यानी v वेक्टर जो होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा, जो कि आप डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम लोग उसको डिफरेंशिएशन के हेल्प से ही निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ds के डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंट, यानी कि इस लाइन की ओर, यानी इस लाइन की ओर हम ड्रॉ जब करेंगे वेलोसिटी, लेकिन छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा, तो हम लोग ऐसा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर को ऐसा डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट टू द पाथ। सो इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मैक्सिमम केस में क्या करेंगे, ऐसा डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, और डायरेक्शन हमेशा क्या बोलेंगे, पाथ के टेंजेंट में। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ ds/dt है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ΔS/ΔT। ठीक है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये भी वेक्टर होता है, इसको v एवरेज हम लोग लिख सकते हैं, v वेक्टर होता है। अच्छा, SI यूनिट दोनों ही वेलोसिटी का क्या होगा, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा दोनों का। तो एवरेज हमेशा क्या हो जाएगा, ΔS/ΔT।
या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, कोई भी समय पे अगर हम पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाता है तो इसका यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, इनिशियल पोजीशन पे ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को जीरो लेंगे। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। तो हम लोग बोले इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा एस इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम केस में क्या बोलेंगे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी बोलते हैं, या चेंज इन टाइम या टोटल टाइम, क्योंकि इनिशियल टाइम जीरो रहेगा। तो ये भी एक फेमस फार्मूला है जो कि हम लोग रेगुलर यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, नाउ इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इज अलोंग डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और अलोंग डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए, कोई भी इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। नाउ स्पीड स्केलर है, दोनों का ही एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और दोनों ही क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इसको वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्टेंस को अगर हम x बोले तो dx बाई डी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस dl बोले तो dl बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एवरेज, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। यहाँ एस जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ एक्स क्या है? एस एक्स बोल दीजिए, एक्स क्या है? डिस्टेंस, वेयर एक्स एंड एल इज, एक्स एंड एल आर डिस्टेंस। ठीक, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ये काफ़ी ज़रूरी फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसको डिफरेंशिएशन से हम लोग निकाल देंगे और इसके लिए डिस्टेंस बाई टाइम कर लेंगे। ठीक है, दोनों स्केलर है, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो ये तो एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, तो इसमें आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों का, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या रिलेशन है?
तो ये क्या होता है, हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के हमेशा बराबर होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही सेम होगा। कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ में जाए तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वही स्मॉल डिस्टेंस का भी वही लेंथ आ जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस वेक्टर या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों हमेशा ds बोलो या dx बोलो या dl बोलो, ये दोनों हमेशा ही इसका मैग्नीट्यूड और ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों इक्वल क्यों होगा, सिंस ds स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको जानना है, ठीक है। एक और है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। ये भी रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई पार्टिकल तो डिस्टेंस भी वही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल अगर कोई कर्व में जा रहा है या स्ट्रेट लाइन में जाके रिटर्न होगा तो डिस्टेंस ये पूरा पाथ का लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये छोटा सा होगा। सिमिलरली इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा ये और डिस्प्लेसमेंट ये छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा या तो इक्वल होगा। बराबर तभी होगा डिस्टेंस के जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में सीधा जाए, वापस टर्न ना करे, और उस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज acceleration and instantaneous acceleration। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर है और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/dt, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, मगर इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग dv वेक्टर, यानी कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग ए वेक्टर लिखते हैं और एवरेज एक्सेलरेशन को ए एवरेज बोल देते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को इस टाइप से भी लिखा जाता है। ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। और एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको पता ही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, या फिर अलोंग डेल्टा वी वेक्टर, यानी वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड के लिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किए तो पूरे का डायरेक्शन डेल्टा वी के डायरेक्शन में ही हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ओके। तो अब इसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। Now let us solve some problems. A bird flies east at 10 मीटर पर सेकेंड for 100 मीटर, यानी कि बर्ड ईस्ट 100 मीटर गया ईस्ट
एंड टर्न्स अराउंड फ्लाइज 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, यानी कि 100 मीटर गया 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, फॉर कांस्टेंट स्पीड, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल जाए तो स्पीड और डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। और फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। एक डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी s इक्वल टू, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला कभी भी आपको नहीं यूज़ करना है। और कांस्टेंट स्पीड होने से डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल मान लिया ए से चला 100 मीटर पहुँच के बी पे पहुँच गया, ठीक है, तो टाइम ए से बी जाने का टाइम क्या हो गया, तो ए से बी का टाइम क्या हो गया, तो कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 100 बाय स्पीड है 10, सो ये 10 सेकेंड आ गया। इसके बाद टर्न्स अराउंड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, यानी कि वापस मुड़ा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला, ठीक है। सो मान लिया कि बी से सी गया, तो बी से सी का टाइम क्या है 15 सेकेंड, ये तो दिया हुआ है। तो बी सी डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा। सो बी सी डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या हो गया 20 और टाइम क्या हो गया 15, यानी कि 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर चला, यानी कि वापस यहाँ से आगे चला गया, ए को क्रॉस करके सी पे पहुँच गया और ये टोटल चला गया 300 मीटर। तो फर्स्ट चीज़ है आपको क्या क्या पूछा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 100 और 300, यानी कि टोटल 400, और बाई टाइम टोटल कितना लिया, सो इसमें 10 सेकेंड और यहाँ 15 सेकेंड, यानी कि 25 सेकेंड। तो ये टोटल आ गया कितना 16, ठीक है, 16 स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ एवरेज वेलोसिटी का क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 राइट में गया, फिर 300 लेफ्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल, यानी ए से सी का लाइन, यानी कि ये टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नेट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये लेंथ क्या है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 200 और टाइम तो उतना ही लगा 25, यानी कि आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गया इसका, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A particle travels half of total distance with speed v1 and next half with speed v2 along a straight line. एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का हाफ v1 से ट्रेवल किया और नेक्स्ट हाफ v2 से ट्रेवल किया।
तो इसका माने टोटल टाइम तो दिया नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, लेकिन स्पीड दिया है। तो वहाँ से हम डिस्टेंस और टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि मान लिया ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, ए से बी, टोटल डिस्टेंस x चला, ये हाफ डिस्टेंस है इसका c, तो a से c हाफ है, ये मान लिया x है, और c से b भी x है, यानी ये टोटल डिस्टेंस 2x का हाफ ऑफ ये x ट्रेवल किया। x किस स्पीड से चला, v1 से, और अदर x कितना से चला, v2 से। सो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं a से c का टाइम। a से c का टाइम है डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। सिमिलरली टाइम c से b का टाइम निकाल सकते हैं। c से b का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला, a से c प्लस c से b, यानी कि x 2x, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या हो गया, TAC प्लस TCB। a से c का टाइम, c से b का टाइम, टोटल टाइम मिला के क्या है, x/v1 प्लस x/v2। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 2v1v2/v1 प्लस v2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए पॉइंट traversed half the distance with a velocity v0, sorry. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, यानी कंप्लीट मोशन के लिए आपको मीन वेलोसिटी चाहिए, यानी कि एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हाफ डिस्टेंस को v0 से किया। तो मान लिया कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला a से b, या मान लिया कि हाफ डिस्टेंस यहाँ तक है, तो a से b, b से c, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो हाफ डिस्टेंस x मान लेते हैं और अदर हाफ x मान लेते हैं। तो इस x को चला किससे चला, इस x को v0 से चला। तो a से b का समय तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड, ये तो निकल आया। अब b से c के लिए क्या हो रहा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with velocity v1 for half the time, यानी कि bc को जाने में जितना भी समय लगा उसका हाफ समय वो किससे चला, v1 से चला, और हाफ समय किससे चला, v2 से चला। ठीक है, ये यानी कि मान लिया कि b से c जाने में टोटल t समय लगा है, सो कितना समय v1 से चला, t/2 समय v1 से चला, और t/2 समय v2 से चला, और टोटल टाइम b से c का क्या मान लिए, tbc का टोटल टाइम t मान लिए हम लोग लेट। ठीक है, तो x v1 और x v1 v2 और t में क्या रिलेशन होगा, यानी कि v1 से चला t/2 समय के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, तो डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे, v1 वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो v1 t/2 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पॉइंट मान लिया d है। सो bd क्या हो गया, bd जो हो गया v1 t/2। सिमिलरली dc क्या हो गया, v2 इंटू t/2। सो bd प्लस dc bc हो जाएगा, bd प्लस dc, bd प्लस dc क्या है, मिला के टोटल x है। x क्या हो गया, v1 t/2 प्लस v2 t/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वो t और x v1 v2 में रिलेशन आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लिखा जाता है एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2x और बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ से a से b का टाइम हम लोग लिख दिए x/v0, और प्लस b से c का टाइम हम लोग t माने थे, तो t का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। t का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2x/v1 प्लस v2। तो t का वैल्यू आ गया 2x/v1 प्लस v2। यहाँ से आप t निकाल सकते हैं, यहाँ से t इक्वल टू 2x/v1 प्लस v2 आ रहा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2
ये वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू ऊपर चला जाएगा, एक्स एक्स कट गया, सो टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, और यहाँ पे वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट यहाँ से हो जाएगा, सो वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट, सो दिस इज द आंसर। ये मैग्नीट्यूड हो गया एवरेज वेलोसिटी का, और डायरेक्शन तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस केस में हम लोग राइट लिए हैं तो डायरेक्शन इसका राइट में हो जाएगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी, यानी ए से बी से सी जा रहा है अलोंग ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड वी स्पीड से जा रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए टू बी ए टू सी। तो फर्स्ट पार्ट इसमें मैं बताऊंगा ए से बी के लिए, बाकी ए से सी के लिए आपको खुद ही करना है। तो इसका हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ए से बी के लिए देखिए, ए से बी के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये क्वार्टर सर्कल, ठीक है, क्वार्टर सर्कल का लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस पहले लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ए टू बी के लिए, बाकी सेकंड पार्ट आपको खुद ही बनाना है ए टू सी के लिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि ये तो सेमी सर्कल का पूरा लेंथ है पाई आर, तो ये पाई आर बाई टू डिस्टेंस हो गया, ठीक, पाई आर बाई टू। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए से बी के लिए, ये तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका लेंथ हो जाएगा, ये आर है, ये भी आर है, तो ये हो जाएगा रूट टू आर पाइथागोरस से, सो ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज रूट टू आर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल, तो डायरेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू बी, ऐसा हम लोग डायरेक्शन भी लिख देंगे ना। एवरेज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का एवरेज ऐसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम कहाँ से कहाँ का, ए से बी का। तो ए से बी का टाइम हम कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है, ऐसा सेमी सर्कल में ए से बी से सी ऐसा जा रहा है। तो ए से बी के लिए ही आपको निकालना है ए से बी का टाइम। तो कांस्टेंट स्पीड है, तो टाइम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम हम लोग ए से बी का टाइम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई टू, और बाई स्पीड हो गया वी, सो टाइम हो गया रूट टू आर बाई टाइम हो गया पाई आर बाई टू वी, ठीक है। तो टू वी ऊपर चला गया, सो ये हो जाएगा टू रूट टू वी बाई पाई, आर आर कैंसिल हो गया, सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और डायरेक्शन इसका वही होता है अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए टू बी, यही डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, तो यही डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का भी। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग ऐसा लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज माने हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक। तो टाइम कितना लगा, टाइम ए से बी का टाइम पता है हमको, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बी पे क्या है, इधर है, मैग्नीट्यूड इसका भी है, और इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ, तो ये इधर है, उसका भी मैग्नीट्यूड वी है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किधर है, फाइनल वेलोसिटी राइट में वी है, अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी अप में वी, सो माइनस अप में वी। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, राइट में वी और इसको प्लस कर देंगे डाउन में वी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे राइट में वी और प्लस कर देंगे डाउन में वी। सो ये दोनों ऐड होगा तो क्या बनेगा, तो ये दोनों होगा राइट में वी और डाउन में वी, ऐड होगा तो इधर क्या बनेगा, रूट टू वी, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, और बाई टाइम कितना है, पाई आर बाई टू वी। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, रूट टू वी बाई पाई आर बाई टू वी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है टू रूट टू वी स्क्वायर बाई पाई आर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इसका
डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग द डेल्टा वी वेक्टर, अलोंग डेल्टा वी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन, ये 45 डिग्री है, दोनों लेंथ सेम है वेक्टर का। सो अलोंग वी यानी कि इस डायरेक्शन में जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये दिया है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, 0 समय पे डिस्प्लेसमेंट एक्स इनिशियल है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर आप डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 सेकंड पूछा है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखने से आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का कुछ वैल्यू है, 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट का कुछ वैल्यू है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं लिखना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप यूज़ मत कीजिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कब है, 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड बाई टाइम 3 माइनस टाइम 1 यानी कि 2। तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये t इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 20, और माइनस 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है इसका 5 माइनस 4 प्लस 20, टी का वैल्यू 1 डाल दी और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कितना आ रहा, तो यार 45 माइनस 12 और यहाँ से -1 यानी -13। ठीक है, तो ये आ गया कितना 32/2 यानी कि 16। ठीक है, 16 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी यानी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स वैल्यू एट टी इक्वल। तो वेलोसिटी कैसे आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx/dt कर दीजिए डायरेक्ट। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को s भी लिख रहे हैं या x भी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या x दिया है तो x लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो v dx/dt इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 5t स्क्वायर का हो जाएगा 10t, 4t का -4 और 20 का 0 हो जाएगा। अच्छा, एंड वेलोसिटी एट, तो ये एक आंसर हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी यानी कि 30 माइनस 4 यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपको नेक्स्ट आंसर, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट में बोल रहा है एक्सेलरेशन एट, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप। सो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10t का 10 हो गया, 4 का 0 हो गया, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 सेकेंड पे भी यही आंसर हो जाएगा सेम। व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, तो लास्ट पार्ट है, पार्टिकल एट रेस्ट माने इसका क्या 0 है, वेलोसिटी 0 है, एट रेस्ट माने वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी क्या है, जो फंक्शन ऑफ टाइम 10t माइनस 4 0, यानी कि किस समय पे है, यहाँ से निकाल सकते हैं 4/10 दैट इज 0.4 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये एवरेज इंस्टेंटेनियस दोनों मिक्स का एक प्रॉब्लम था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी 0 कब है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था।